नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजे। स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे, जैसे स्टॉक मार्केट हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो। बट इन सब में फॉरेक्स मार्केट क्यों बेहतर है? तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जिनको फॉरेक्स के बारे में पता नहीं होगा या फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एक फॉरेक्स की सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल का आपको नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ कहाँ होती है। जस्ट एक हम एग्जांपल देखते हैं कि सपोज मान लो इंडिया की एक कंपनी है जो अमेरिका से कुछ सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के बाद सामने वाली कंपनी को तो पेमेंट हम इंडियन रुपीज़ में तो दे नहीं सकते, तो उनको पेमेंट देना होगा डॉलर में, राइट। तो इंडियन कंपनी क्या करेगी, एक बैंक के पास जाएगी, बैंक सामने वाली पार्टी को यूएसडी में पेमेंट ट्रांसफ़र करेगी। तो ये भी एक फॉरेक्स ट्रांजेक्शन ही हुआ। ओके, या दूसरा के एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो आप अमेरिका घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, तो पहले आप एयरपोर्ट पे जो करेंसी एक्सचेंज होता है, तो करेंसी एक्सचेंज पे जाओगे और वो आप वहाँ पे अपनी करेंसी एक्सचेंज करोगे, राइट। तो मान लो $1 का रेट 75 रुपये चल रहा है, तो आप जब काउंटर पे 7.5 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको मिलेंगे उसके बदले में $10,000, राइट। तो ये भी एक तरह का फॉरेक्स ट्रांजेक्शन ही हुआ। या आपने कभी बैंक में आप गए हो, तो वहाँ पे आपको जो फॉरेक्स काउंटर है, तो वहाँ पे आप अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसी आप फ्लक्चुएट होते हुए देखेंगे, राइट। तो ये भी एक तरह का एक फॉरेक्स ट्रांजेक्शन ही है। तो फॉरेक्स मार्केट सबसे बेहतर मार्केट क्यों है, तो इसके पीछे मतलब कुछ पॉइंट्स है जो फॉरेक्स मार्केट को यूनिक बनाती है। तो पहला पॉइंट्स है जो फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम। फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत ह्यूज वॉल्यूम है। आज की डेट में देखा जाए या 2019 का ट्रिलियन बैंक का जो सर्वे हुआ था, उसके अनुसार फॉरेक्स मार्केट का जो एक दिन का टर्नओवर है वो अप्रोक्सीमेटली $6.6 ट्रिलियन था। और आज की डेट में ये बढ़कर नियर अबाउट $9 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। मतलब फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर है, आप जितना मर्जी चाहे उतना आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो इसकी एक जो खास बात है वो वॉल्यूम की, राइट। सबसे बड़ा मार्केट आज की डेट में यही है। अपना जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है उससे भी 100 गुना बड़ा आज की डेट में फॉरेक्स मार्केट है। सेकंड चीज़ आती है कि ये मार्केट 24 घंटा चलने वाली मार्केट है। मतलब इंडियन टाइम के अनुसार मार्केट मंडे सुबह 3:30 बजे शुरू होती है और सैटरडे सुबह 2:30 बजे क्लोज होती है, राइट। तो आप में से बहुत सारे लोग जो जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, तो उनके लिए ट्रेडिंग करने में मतलब मुश्किल होती है। बट आप फॉरेक्स में आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलने वाली मार्केट है। जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो लो मार्जिन या हाई लिवरेज। तो लिवरेज के बारे में आगे हम देखेंगे कि लिवरेज एक्चुअली होता क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं ट्रेडिंग में। ओके, बट आप इनिशियली इतना ध्यान में रखो कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग आप एकदम छोटे अमाउंट से, मतलब $100-200 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सबसे खास पॉइंट है कि आप लो मार्जिन मतलब इनिशियली छोटे अमाउंट से भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, राइट। चौथा जो पॉइंट है वो है यहाँ पे कमीशन की बात आती है। मतलब फॉरेक्स मार्केट के अंदर उतना एक्स्ट्रा कमीशन नहीं है कंपेयर दैन किसी स्टॉक मार्केट में। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बिड एंड आस्क में जो डिफरेंस होता है उसके साथ साथ अलावा अलग सा आपको चार्जेस या कमीशन देना पड़ता है। बट फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बिड एंड आस्क में जो डिफरेंस होगा वही आपका कमीशन रहता है। मतलब वो भी बहुत नॉमिनल होता है। तो आगे हम देखेंगे कि कमीशन किस तरह चार्ज होता है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट आता है वो है ईज ऑफ एक्सेस। मतलब देखिए, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलने वाली मार्केट है। इसकी वजह से आपको फॉरेक्स मार्केट में कभी गैप अप या गैप डाउन देखने को नहीं मिलता। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर कल किसी स्टॉक की प्राइस जिस रेट को बंद हुई थी, तो आज ओपन होते समय वो एक तो ऊपर ओपन होगी या नीचे ओपन होगी।
बट फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलने वाली मार्केट है। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, तो ऑल ब्रोकर मतलब यूनिवर्सली जो फॉरेक्स ब्रोकर है, एक तो MT4 या तो MT5 यूज़ करते हैं। तो यूनिवर्सली हमें एक ही प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, और आप में से बहुत सारे लोग एक तो MT5 या MT4 चलाते होंगे, या आप नए हो तो एकदम आसानी से आप ये सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। क्योंकि दूसरी बात, MT4 और MT5 के अंदर वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और उन इंडिकेटर्स की जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% एक्यूरेसी आपको इंडिकेटर्स की मिलेगी, राइट। उसके बाद मैंने जो बोला था कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे बड़ा वॉल्यूम है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो है कि फॉरेक्स मार्केट में अंदर जो हायर लेवल पे जो प्लेयर बैठे हैं वो है गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, करेंसी स्पेकुलेटर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। उसके साथ साथ हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर बहुत कम है। तो इसकी वजह से फॉरेक्स का वॉल्यूम आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़ा वॉल्यूम फॉरेक्स का हमको देखने को मिलता है। तो फॉरेक्स मार्केट को इंटरबैंक मार्केट भी कहा जाता है। मतलब मैंने जब अभी बोला था जैसे कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हायर लेवल पे पूरे बैंक का नेटवर्क है, और उसके नीचे जो ब्रोकर्स या डीलर्स होंगे, तो बहुत सारे ब्रोकर्स और डीलर्स भी बैंक है। इसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट को इंटरबैंक मार्केट भी कहा जाता है। फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज मार्केट है, मतलब एक जगह से फॉरेक्स में किसी का कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से उसको OTC या ओवर द काउंटर मार्केट भी कहा जाता है। और अभी जैसा आपने इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा कि कभी कभार मैनिपुलेट हो सकता है, बट फॉरेक्स मार्केट को अगर चाहे चार पांच बैंक भी, चार पांच सेंट्रल बैंक भी या एक दो देश मिलके भी इसको अगर मैनिपुलेट करना चाहते तो नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट आज की डेट में बहुत हेवी वॉल्यूम वाला मार्केट है। तो इसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट में आपको कभी मैनिपुलेशन नहीं मिलेगा। और सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर जो है वो आज की डेट में UK, USA, जापान, हांगकांग एंड सिंगापुर में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो अभी यहाँ तक हमने देखा कि फॉरेक्स मार्केट क्यों बेहतर है और हमें फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए। ओके, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मतलब सीखने के लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है सिंबल। तो सिंबल क्या है? देखिए, हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, राइट। अपने इंडिया की इंडियन रुपीज़, तो हम उसको जब लिखते हैं तब हम लिखते हैं INR, राइट। तो वैसे अमेरिका की करेंसी है USD, मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर। वैसे अगर बात आती है UK की, तो उसकी करेंसी है GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, और हर एक करेंसी को अलग सा ऐसा सिंबल है। 3 लेटर्स का जो सिंबल होता है उसे हम सिंबल बोलते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट आता है पेयर का। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब भी ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है तभी हमेशा पेयर में देखने को मिलती है। जैसे USD INR हो या यूरो INR हो, मतलब जब हम एक करेंसी बाय करते हैं तो वर्सेस में दूसरी करेंसी हम सेल करते हैं, या पहली करेंसी हम सेल करते हैं तो दूसरी करेंसी ऑटोमेटिक बाय होती है। तो इसीलिए फॉरेक्स मार्केट में जब भी ट्रेडिंग होती है तब पेयर में होती है, राइट। हम एक एग्जांपल लेते हैं यूरो वर्सेस USD का, राइट। यूरो वर्सेस USD में जो पहला यूरो है उसे हम बेस करेंसी बोलेंगे, और जो सेकंड करेंसी है उसे हम काउंटर करेंसी बोलेंगे। मतलब पहली हो गई बेस करेंसी, दूसरी हो गई काउंटर करेंसी। तीसरा जो है बिड एंड आस्क प्राइस। अभी जब भी करेंसी की आप ट्रेडिंग देखेंगे तो पेयर में देखेंगे, और पेयर के साथ साथ आपको 2 रेट मिलेंगे, राइट। पहला रेट जो 1.1210 एंड सेकंड रेट 1.1211। तो ये हो गई बेसिकली, पहला जो रेट है उसको बोलते हैं बिड प्राइस, और सेकंड होता है आस्क प्राइस, मतलब हमारे लेने का रेट और देने का रेट, राइट। तो हमेशा दोनों में डिफरेंस होता है। आप जब भी आप मार्केट में जाओ तो 2 रेट आपको, किसी भी ट्रेडिंग में 2 रेट मिलते हैं, वैसे ही फॉरेक्स के अंदर बिड एंड आस्क प्राइस में आपको हमेशा डिफरेंस मिलेगा, राइट। चौथा है पॉइंट स्प्रेड। तो स्प्रेड क्या है? जैसा एग्जांपल लिया था हमने यूरो USD का, 1.1210 उसका बिड प्राइस है और 1.1211 उसका आस्क प्राइस है। तो दोनों में हमेशा, अभी यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है हमें, तो 0.0001, तो इतना डिफरेंस मिल रहा है। तो मतलब द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क, जो बिड एंड आस्क में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं, और स्प्रेड हमेशा
चौथे डिजिट में काउंट होता है, राइट। तो स्प्रेड को हमेशा कैलकुलेट करते हैं पिप्स में, राइट। पिप मतलब प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। तो जैसा यूरो यूएसडी है, तो यूरो यूएसडी के अंदर हमें अभी हमने दो रेट देखे, 1.1210 और उसके बाद 1.1211। तो इसके अंदर अभी जो स्प्रेड हमें दिखने को मिलता है वो है 1 पिप का। अभी जब हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो उसके मतलब ट्रेडिंग शुरू करेंगे तब हमें प्रॉफिट और लॉस, मतलब कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमें कितना लॉस मिल रहा है, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं, यूरो वर्सेस यूएसडी। तो अगर अभी का रेट चल रहा है 1.1210 और अगर मार्केट में हमने बाय कर दिया और रेट ऊपर चला गया मतलब 1.1225, तो हमने यहाँ पे अर्न किए 15 पिप्स। या मार्केट अगर नीचे जा रही है और हमने सेल किया तो 1.1210 पे हमने अगर सेल किया और मार्केट अगर नीचे चली जाती है 1195, तो हमने यहाँ पे 15 पिप अर्न किए, राइट। मतलब ऊपर की केस में 15 पिप हमने गेन किए, या अगर नीचे यूरो यूएसडी अगर हमने बाय भी किया होता 1.1210 और मार्केट अगर नीचे चली जाती 1195 पे, तो हमने 15 पिप से लूज किए, राइट। तो यहाँ पे पिप में कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितने अर्न किए। अब एक्चुअली अगर अमाउंट की बात आती है तो अमाउंट में हमें कितना प्रॉफिट हो गया, मतलब कितने डॉलर का प्रॉफिट हो गया या कितने डॉलर का लॉस हो गया, तो उसके पहले हमें लॉट्स के बारे में सीखना होगा, राइट। तो फॉरेक्स के अंदर 3 तरह के लॉट होते हैं। पहला जो होता है वो है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट की जो क्वांटिटी होती है वो 1000 की होती है, राइट। मतलब हम अगर 1 यूरो यूएसडी का माइक्रो लॉट बाय करते हैं तो हम 1000 यूरो बाय करते हैं या 1000 यूरो हम सेल करते हैं। तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होती है वो है 0.01 और उसकी वैल्यू, एक पिप अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसकी वैल्यू होती है 0.10 यूएसडी यानी 10 सेंट। तो सेकेंड होता है मिनी लॉट। मिनी लॉट की जो क्वांटिटी होती है वो है 10,000 की, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है तो 0.10 एंड उसकी एक पिप की वैल्यू होती है $1। तीसरा जो होता है स्टैंडर्ड लॉट, ये सबसे बड़ा लॉट होता है और इसकी क्वांटिटी होती है 1 लाख की, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं 1.00, या जब भी आप सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आपको 1.00 लिखना है। तो उसकी जो वैल्यू होती है 1 पिप की तो होती है 1 पिप इक्वल टू $10। तो ये 3 प्रकार के लॉट होते हैं। और आपने कभी स्टॉक मार्केट में सुना होगा नैनो लॉट के बारे में, बट फॉरेक्स के अंदर नैनो लॉट नहीं होता। तो हमें 3 लॉट देखने को मिलते हैं, माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड। तो जब अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि यूरो वर्सेस यूएसडी, हमने अगर 1.1210 पे हमने बाय किया था और मार्केट 1.1225 तक चली गई तो हमने प्रॉफिट कमा लिया 15 पिप्स का, राइट। तो अगर हमारा एक माइक्रो लॉट होता, मतलब एक छोटा 1000 की हमारी क्वांटिटी होती, तो हमें प्रॉफिट होता $1.5 का। वैसे अगर मिनी लॉट होता, मतलब 1 पिप की वैल्यू होती $1, तो हमें मिलते 15 पिप के बदले $15। वैसे अगर स्टैंडर्ड लॉट होता, मतलब 1 लाख की जो क्वांटिटी होती, तो उसकी वैल्यू होती 1 पिप इक्वल टू $10, तो हमें 15 पिप के बदले हमें मिलते $150। और वैसे ही अगर यूरो यूएसडी हम 1210 को बाय करते एंड मार्केट अगर नीचे चली जाती 1195 को, तो हमें 15 पिप का नुकसान होता। तो नुकसान में सेम वैसे ही नुकसान होता जैसा माइक्रो लॉट में हमें $1.5 प्रॉफिट हो गया तो $1.5 नुकसान हो गया, और बड़े लॉट में स्टैंडर्ड लॉट में हमें $150 प्रॉफिट हो गया, उसके बदले में हमें $150 का लॉस देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा ट्रेडिंग का। अभी हम देखेंगे लिवरेज। लिवरेज क्या होता है? देखिए, ये एक स्टैंडर्ड लॉट आज की डेट में होता है 1 लाख की क्वांटिटी। मान लो 1 यूरो यूएसडी हमने बाय कर लिया, तो उसके लिए हमें कितने डॉलर देने पड़ेंगे, 1 यूरो के बदले हमें कितने डॉलर देने पड़ेंगे। तो आज की डेट में जो रेट चल रहा होगा 1.1210, तो इनटू 1 लाख की जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं, तो उसकी जो डॉलर में क्वांटिटी होगी वो होगी $1,12,100 हमें देने होंगे, राइट। तो अभी अगर हम लिवरेज 1:100 का यूज करते तो हमें $1,12,100 डिवाइडेड बाय 100,
तो हमें मार्जिन देना पड़ता 1121, मतलब $1121 मार्जिन देने के बाद हमें एक स्टैंडर्ड लॉट हमें मिलता, राइट। वैसे अगर हमारा मिनी लॉट होता तो हमें $112 का मार्जिन देना पड़ता, और हमारा अगर माइक्रो लॉट होता तो $11 हमें मार्जिन देने होंगे। तो ऐसे अलग अलग लॉट के लिए अलग अलग मार्जिन होता है। जैसे जितना आप लिवरेज यूज़ करोगे, उसका जितना हाई लिवरेज आप यूज़ करोगे उतना आपको मार्जिन कम होगा। तो मतलब फॉरेक्स मार्केट में जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, लो मार्जिन एंड लिवरेज का, तो आप इनिशियली छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो। मतलब आपका अकाउंट साइज अगर $100 $200 का है तो आप 100 टाइम्स, मतलब उसके 100 गुना आप सौदे ले सकते हो। बट आप जितना हाई लिवरेज यूज़ करोगे तो उसकी आप मतलब उसका आपके लिए रिस्क भी ज़्यादा होगा। इसीलिए आप इनिशियली जब फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो आप कम लॉट में, मतलब छोटे लॉट में, माइक्रो या मिनी लॉट में खेलो, ये मैं सजेशन देता हूँ। और आप लिवरेज भी कम यूज़ करो, बिकॉज हाई लिवरेज और हाई लॉट्स अगर लोगे आप तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, बट उसके अगेंस्ट लॉस भी ज़्यादा होगा। इसीलिए आप कम लिवरेज यूज़ करो। उसके बाद कोई कोई ब्रोकर, मतलब बहुत सारे ब्रोकर है 1:500 तक का भी लिवरेज देते हैं। तो जितना आप लिवरेज यूज़ करोगे उतना रिस्क भी है बट प्रॉफिट भी है, राइट। उसके बाद टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर। अभी जब ट्रेडिंग हम शुरू करेंगे तो हमें करेंसी के बारे में देखना होगा। तो करेंसी के मेजर 3 टाइप्स पड़ते हैं। जो पहला टाइप है वो है मेजर करेंसी पेयर, सेकेंड है क्रॉसेस से, और थर्ड है एग्जॉटिक। तो मेजर क्या है? तो जिस भी करेंसी में एक यूएसडी एक तो बेस में होगा, बेस करेंसी में या काउंटर करेंसी में, तो उस करेंसी पेयर को हम मेजर करेंसी पेयर बोलते हैं। इनका वॉल्यूम भी बहुत हाई होता है, मतलब इसमें ट्रेडिंग बहुत हाई की जाती है। और आपको पता है यूएसडी इंटरनेशनली सबसे स्ट्रांगेस्ट करेंसी है आज की डेट में। तो जिस भी करेंसी पेयर को में यूएसडी एक तो बेस करेंसी में हो या काउंटर करेंसी में हो, तो उस करेंसी पेयर को हम मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। सेकेंड है क्रॉसेस। तो क्रॉसेस में जैसा हमने अभी यूरो यूएसडी, ये एक हो गई मेजर करेंसी। दूसरा जीबीपी यूएसडी, ये भी एक हो गई मेजर करेंसी। तो वैसे यूरो वर्सेस जीबीपी, तो ये हो गई क्रॉसेस पेयर। मतलब जिस करेंसी पेयर में यूएसडी नहीं है, मतलब बेस में या काउंटर में यूएसडी नहीं है, बट इनकी वॉल्यूम मार्केट के अंदर बहुत हेवी है, तो उस करेंसी पेयर को हम बोलते हैं क्रॉसेस पेयर, राइट। और तीसरी जो पेयर होती है वो है एग्जॉटिक पेयर। मतलब जैसे बैंकॉक का बात हो गया या तुर्किश लीरा हो गया, तो इनकी ट्रेडिंग एक्चुअली ऑनलाइन ट्रेडिंग में नहीं चलती, बट इनकी ट्रेडिंग एक्चुअली फिजिकल मार्केट में हमें देखने को मिलती है। अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो आपको एयरपोर्ट में बात मिलेंगे या लीरा मिलेगा, बट ये इनकी वॉल्यूम मार्केट के अंदर बहुत हेवी नहीं है, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ऐसी करेंसी पेयर को हम बोलते हैं एग्जॉटिक पेयर, राइट। उसके बाद अब यहाँ तक हमने फॉरेक्स के बारे में क्यों बेहतर है, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जो बेसिक पॉइंट्स है वो हमने देख लिए। अब जब हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे तब हमें टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टर्मिनल के बारे में जानना। तो अभी आज की डेट में जब फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो एक तो आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है या मोबाइल होना जरूरी है, राइट। तो मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर आप MT4 या MT5 उसके अंदर आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो पहले आपको MT4 या MT5 किसी ब्रोकर के पास से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उस साथ साथ उसमें ट्रेडिंग शुरू करनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली लाइव मार्केट में या डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। उसके बाद कौन से प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट क्या है, मतलब चार्ट के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जैसा मैंने बोला था अभी बेसिक टू एडवांस लेवल का, तो आगे हम जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में वो भी देखेंगे कि मार्केट को, आने वाले मार्केट को, क्योंकि देखो पैसा बनाने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए या प्रॉफिट करने के लिए, ट्रेडिंग से प्रॉफिट करने के लिए आपको अगले 2 घंटे में या अगले 3 घंटे में या ये नेक्स्ट डे में क्या होगा इसका आपको तर्क निकालना है। और जिस व्यक्ति ने सही तरीके से गेस कर दिया, जैसे कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो अगर पहले ही हमने गेस कर लिया तो हम बाय में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम पहले उसको सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जब आएंगे तब आप मार्केट में 80 to 85% आपकी चांसेस है कि प्रॉफिट कमाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट को किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस से हमें एनालिसिस करना है और उसके बाद ट्रेडिंग करनी है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ट्रेडिंग के बारे में आसान लैंग्वेज में आप नॉलेज ले सके। धन्यवाद।